नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग जो दी है वो दी है 42,986 की, और ये वापस इसने 43 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट किया। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि बैंक निफ्टी 42,622 के ऊपर एक बुलिश रहेगा, और जो हमारा टारगेट रहेगा 42,222 और 42,444 का लगभग दोनों टारगेट बैंक निफ्टी ने यहाँ पे हमारा अचीव कर लिया है। अचीव करने के बाद इसकी क्लोजिंग वापस 43,000 के नीचे हो चुकी है वीकली चार्ट में। और ये हम जो चार्ट है हमारा, ये वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट में देखेंगे तो बहुत दिनों बाद मुझे वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडल बनाई है। यहाँ पे देखिए लास्ट वीक के ना तो हमने हाई को ब्रेक किया है ना लो को ब्रेक किया है, और यहाँ पे अगर चार्ट में आप देखेंगे तो कहीं पर भी आपको इस तरह की कैंडल या इस तरह का पैटर्न अभी नहीं दिख रहा। यहाँ से आप देखते हुए चले आएंगे तो ये वाली जो कैंडल है उस कैंडल ने यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी हुई थी, और इनसाइड कैंडल के बाद हम कंटिन्यू वीकली चार्ट पे ऊपर की साइड में ही निकलते गए। प्राइस एक्शन जो ऊपर की साइड में बनता गया। अभी भी अगर वीकली चार्ट पे प्राइस एक्शन देखेंगे तो बुलिश प्राइस एक्शन ही आपको यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि हमने कभी भी पिछले लो को ब्रेक नहीं किया है, या जो हमारा पिछला ब्रेकआउट लेवल था उस ब्रेकआउट लेवल के नीचे हमने यहाँ पे क्लोज नहीं दिया था। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे था, वो था 41,500 का, और वहीं से हमने यहाँ पे बाउंस बैक लिया और वापस हम 43,400 के आसपास गए। लेकिन अगर वीकली चार्ट पे एक पैटर्न देखेंगे तो अभी भी हमने कभी मतलब वीक में यहाँ पे देखेंगे तो पिछले हाई को हमने ब्रेक नहीं किया है। तो ये हमारे लिए अभी भी निगेटिव पैटर्न, यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो निगेटिव पैटर्न ही है। यानी प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर छोटा प्राइस एक्शन देखते कि बड़े प्राइस एक्शन में देखेंगे तो कंटिन्यू हम बुल ट्रेंड में अभी भी हैं, लेकिन अगर छोटा प्राइस एक्शन छोटे 3-4 वीक का प्राइस एक्शन देखेंगे तो यहाँ पे अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं। लेकिन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो है 41,500 का। ऊपर की साइड में नया हाई बनाने के लिए बैंक निफ्टी को ब्रेक करना पड़ेगा 43,666 के लेवल को। ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग हर्डल होने वाला है 43,666। अगर बैंक निफ्टी ने 43,666 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट किया तो बैंक निफ्टी जो लास्ट हाई मारा था उस हाई के ऊपर भी यहाँ पे बैंक निफ्टी निकल सकता है। उसके लिए बैंक निफ्टी को 43,666 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, क्लोज करना पड़ेगा, तभी हम ये लेवल देख रहे हैं। नीचे की साइड में बहुत दिन बाद यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी है, तो अब हमें यहाँ पे कंफ्यूजिंग जोन में बैंक निफ्टी ने क्लोज कर दिया है। यानी नेक्स्ट वीक का हम डायरेक्शनल मूव यहाँ पे कोई प्लान नहीं कर सकते। जैसे लास्ट वीक का हमने बताया था कि अगर बाउंस बैक लेना है तो ये बहुत अच्छी जगह है, बैंक निफ्टी यहाँ पे सरप्राइज कर सकता है, क्योंकि जो हमने लास्ट बार यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था उसी ब्रेकआउट लेवल के आसपास वीकली चार्ट की क्लोजिंग हुई थी। तो अब आपको वीकली चार्ट पे दो लेवल इंपॉर्टेंट है। पहला लेवल है वो है 43,666, जो कि नया हाई बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्लोज करेगा तो हम नया हाई बना सकते हैं। नीचे की साइड में 41,500 अगर इसके नीचे क्लोज करेगा तो एक बहुत बड़ी कैंडल आपको रेड कैंडल बनती हुई दिख सकती है, जो कि इसको पहले 40,000 के पास में लेके आएगी और सेकंड इसको लेके आएगी 39,000 की। यानी ये लेवल के आसपास फिर बैंक निफ्टी आ सकता है। तो यहाँ पे आप नज़र बना के रखिएगा कि बैंक निफ्टी इस वीक क्या करता है। देखेंगे तो लगभग हमने 1300 पॉइंट बैंक निफ्टी में ऊपर जाके हमने क्लोजिंग दी है, लेकिन लास्ट वीक की क्लोजिंग से अभी भी हम लो पे, यानी लास्ट वीक का जो हाई था उसको हमने ब्रेक नहीं किया है, और लास्ट वीक की ओपनिंग के ऊपर भी हमने क्लोजिंग यहाँ पे अभी नहीं दी है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से 3 वीक का अगर प्राइस एक्शन हम देख रहे हैं तो प्राइस एक्शन अभी भी नीचे की साइड में बना हुआ है। इसको ब्रेक करने के लिए इसके ऊपर इसको क्लोज करना पड़ेगा। जब तक ये क्लोज नहीं करेगा, जो हैमर कैंडल का आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो शूटिंग स्टार कैंडल है, जो इसका ये ओपनिंग देख रहे हैं ना, इसकी ओपनिंग के ऊपर हम क्लोज करेंगे तब हम वापस जो बायर है उसका इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा, और फिर मार्केट यहाँ पे जो अभी सेल ऑन राइज दिख रहा है मार्केट आपको, वो बाई ऑन डिप यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन उसके लिए इस जो शूटिंग स्टार कैंडल है इसके ऊपर हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा। नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कि शायद हम इसी रेंज के अंदर में कहीं पे ट्रेड ना करते रहें, यानी 43,600 और नीचे की साइड में 42,000, ये हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल होने वाला है। 42,000 के नीचे वापस क्लोज करने पे जो ये लो बना है 41,500 वाला, इस लो को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नज़र बना के रखिएगा। लास्ट वीक दो लेवल इंपॉर्टेंट है, पहला लेवल 43,666 का और दूसरा लेवल यहाँ पे 42,000 का। तो इस लेवल पे हमें नज़र बना के रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जरा मंथली चार्ट में आप लोग को दिखाता हूँ। ये हमारा वीकली चार्ट था। वीकली चार्ट में मैंने आप लोग को लास्ट वीक में फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके दिखाया था, तो उसको भी आप एक बार लगा के जरूर देखिएगा।
अब यहाँ पे देखिए मैं इसका मंथली चार्ट लगाता हूँ क्योंकि हमारा दिसंबर मंथ क्लोज हो चुका है, तो यहाँ पे मैंने मंथली चार्ट लगाया। तो मंथली चार्ट में कुछ भी अभी ऐसा नहीं दिख रहा है निगेटिव। मंथली चार्ट में देखा जाए तो पिछले 5 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मंथ से हम कंटिन्यू ऊपर की साइड में हैं। मंथली चार्ट में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, इसके नीचे अगर हम आते हैं तो वही लेवल है ये 41,500 के लमसम का लेवल। इसके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे बेरिश मोड में आ जाएंगे। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा, मंथली चार्ट में भी वीकली चार्ट में भी। इसके नीचे की क्लोजिंग मुझे काफ़ी लंबी दिख रही है जो कि 38,000 के आसपास आके फिर यहाँ पे मंथली चार्ट पे आपको सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि 2 मंथ हमने इस रेंज के अंदर में टाइम बिताया है। 41 से 42 यानी 4,000 पॉइंट की रेंज यहाँ पे ओपन हो सकती है अगर ये मंथली चार्ट पे 41,400 के नीचे ये क्लोज करना स्टार्ट कर देगा ना, तो यहाँ पे आपको ये लगभग 2,500 से 3,000 पॉइंट का करेक्शन आपको फास्ट मूवमेंट, बहुत तेज करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल पे नज़र बना के आप लोग जरूर रखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।